परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर उसने हमें ये मौका दिया कि आज की इस वेडनेसडे की आराधना में हम लोग सब जो है वो सम्मिलित होने पाए। और आज की इस आराधना में आप सबका स्वागत है और अब हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर याव बंधवाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तो मुझे जिलाएगा, तो मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हम सब जानते हैं कि यहोवा जो है वो अनुग्रहकारी है, कृपा करने वाला है, महान है और नम्र है, और जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। अपने सरों को झुकाएं। बहुत ही आदर और धन्यवाद के साथ प्रभु आज की शाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें पिछले हफ्ते संभाल के रखा। प्रभु जी, हो सकता है किसी के जीवन में कोई तकलीफ और परेशानी आई होगी, लेकिन प्रभु आप महान पिता परमेश्वर हैं प्रभु, और आपने सबको बचाया होगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में प्रभु सम्मिलित होने पाए। प्रभु जितने भी लोग प्रभु आज इस आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु, तो सबके मनों के निवेदन को जानता है, सबके मन के दुखों को जानता है। प्रभु जी हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, जो कुछ भी वो आपके सामने आज प्रार्थना और निवेदन लेकर आए हैं प्रभु, वो आपके नाम में पूरा होने वाला हो। हर एक जन को प्रभु जी परिवार सहित प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखना और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना। प्रभु जी हम सब प्रभु जी आज जो कुछ भी आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके नाम को महिमा देने के लिए प्रभु जी गीतों को गाते हैं, वचन पढ़ते हैं प्रभु, और तेरा जीवित वचन सुनते हैं प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा देने वाला हो सके। प्रभु एक बार फिर से सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक के साथ हुई छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए। प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम सब जानते हैं कि हम लोग जो है वो क्रिसमस के बहुत ही करीब आ रहे हैं, और बहुत से लोगों ने तो बहुत सी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और अब हमें भी ये देखना है कि क्या हमने हमारे जीवन में यीशु मसीह का भी जन्म हुआ है या नहीं है। तो प्रभु को महिमा देते हुए हमें गीत में शामिल होंगे कि जो कि हमारी इस हमद और सन्ना किताब में है, उसका नंबर है 55। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार।
रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस ममता मैसी से कि वो प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें। सबसे पहले परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये समय दिया कि हम उसकी पवित्र आराधना में सम्मिलित होने पाए, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सच में हर एक बात के लिए, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि हर बात में हम परमेश्वर पिता को अपने धन्यवादित जीवन दें। और धन्यवाद देते हैं पादी साहब के लिए कि जिन्होंने ये ज़रूरी समझा कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब हमेशा बने रहें। आइए हम सब अपने सरों को खम करेंगे और दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 आसमान और ज़मीन के जिंदा खालिक मालिक, हमसे प्रेम करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा खुदावन। हर एक परिस्थिति में आपने संभाला। प्रार्थना करते प्रभु जो इस सुंदर समय को ना देख सके उनकी आत्मा परिवारजनों को शांति दीजिए, जो सफर कर रहे हैं उनके सफरों को मुबारक कीजिए, रोगियों को चंगा कीजिए, भूखों को खाना दीजिए प्रभु जी, बेरोजगार को रोजगार दीजिए, जिनके पास रहने को घर नहीं उन्हें रहने को घर दीजिए मेरे आसमानी बादशाह, जिनके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह, तो उनको तन ढकने के लिए कपड़ा मुहैया कराइए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु आपके पास है मेरे जिंदा खुदावन। आपने कहा है ऐसा परिश्रम करने वाले बोझ से थके दर्दमंद लोगों सब तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें बिना रुपए बिना दाम के हर एक चीज को दूंगा जो तुम मुझसे मांगोगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है जिंदा खुदावन, आज इस समय में प्रभु जी बहुत से लोग परेशान हैं प्रभु जी, बहुत सी नई नई बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु जी, बहुत से मेरे परमेश्वर पिता कर रहा रहे अपनी पीड़ाओं में मेरे जिंदा खुदावन, उनकी करहाट को तू सुन ले मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं बहुत से लोग केसों में फंसे हुए हैं प्रभु जी, अपना सारा रुपया पैसा मेरे प्रभु कोर्ट कचहरियों में गवा रहे हैं प्रभु जी, तू उनको उनसे छुटकारा दे मेरे पवित्र परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के लिए मेरे जिंदा खुदावन, इस महामारी से प्रभु तू हम सबको नाजात दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तूने कहा मेरी प्रजा के लोग जब दीन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे तब मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और फिर से मैं उनके अपराधों को क्षमा करके उनके देश को जीव को त्यों कर दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम अपने अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं प्रभु जो हमसे जाने अनजाने हुए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा खुदावन उन देशों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हमारे देश से ज्यादा जहाँ महामारी फैली है प्रभु जी, उन देशों पर भी तेरी आशीष चाहते हैं मेरे सामर्थ्य पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे जिंदा खुदावन अपनी छोटी सी टीम के लिए प्रभु जी, हमारी टीम पर प्रभु जी एक एक सदस्य पर एक एक घराने पर तेरी आशीष चाहते हैं जिंदा खुदावन। हम इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता अपने संडे स्कूल के लिए प्रभु जी, अपने WSAS के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर।
और अपने यूथ जवानों के लिए मेरे जिंदा खुदावन हर एक की तू अगुवाई कर मेरे पवित्र परमेश्वर। हर एक को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जिंदा खुदावन विश्व मंडल इंटर कॉलेज के लिए, और प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए, अपने फरीदपुर स्कूल के लिए प्रभु जी, सेंट पॉल स्कूल के लिए प्रभु जी, वहां पर भी तेरी आशीष चाहते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जिंदा खुदावन अपने बिशप साहब के लिए प्रभु जी, उनकी प्रभु जी परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रभु जी, आप उनको भी संभाल के रखिए प्रभु जी। हमारे एमसीआई की जितनी भी संस्थाएं जहां जहां पाई जाती हैं मेरे प्रभु, तो उनको बड़ी बरकतों से मामूर कर, हर एक को अपने पाक रूह से मसहा कर मेरे जिंदा खुदावन, कि तेरी रहनुमाई में, तेरी अगुवाई में ये संस्थाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह चलाई जाए मेरे जिंदा खुदावन। क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता तूने प्रभु यीशु मसीह इसलिए हम सबको चुना है कि हम ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु तेरी संस्थाओं को चलाने पाए प्रभु जी। हर एक संस्था को चलाने वाले को प्रभु तू बड़ी बरकत देना और हिम्मत देना प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे परमेश्वर पिता। तेरे खौफ तेरे भय में रखे प्रभु जी सब लोग अपने कामों को करने पाए मेरे जिंदा खुदावन। हम प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता गर्ल्स हॉस्टल के लिए प्रभु जी, जो मेथोडिस्ट है प्रभु जी, इस पर भी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं बॉर्न बेबी फोल्ड के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह, उस पर भी प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं, जो कि पिता परमेश्वर अनाथ बच्चों की देखरेख करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, उन पर भी तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं मेरे जिंदा खुदावन। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे चर्च के प्रभु जी सेक्रेटरी के लिए मेरे प्रभु जी, हमारे चर्च के ट्रेजरर के लिए मेरे परमेश्वर पिता, उनको भी संभालिए पवित्र परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु दयानिधि दिल्लू भैया के लिए प्रभु जी, जो हमारी मीटिंग कमेटी के प्रभु जी मेंबर है मेरे परमेश्वर पिता, तू उनको भी तू बहुत आशीष दे मेरे सामर्थ्य पिता, उनके परिवार को तू बहुत आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जिंदा खुदावन और प्रचारकों के लिए मेरे जिंदा खुदावन, जो तेरी सेवा कार्यों को कर रहे हैं और लोग तेरे नाम से उनको ताड़ित कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी हिफाजत कर मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे जिंदा खुदावन, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता लेकिन आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं बहुत से घरों में खाने के लिए नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह, उन घरों में भी तू खाने का इंतजाम करना मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं राजेश भैया के लिए भी प्रभु यीशु मसीह, कि पूरे चर्च का प्रभु यीशु मसीह जो भी उनको काम, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है प्रभु, वो उसको अच्छे से निभाते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, तो उनको उनके परिवार को बहुत आशीष देना। हमारी कलेसिया में जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे प्रभु जी, जवान जहाँ जहाँ है प्रभु जी, अगर किसी परेशानी में है, बीमारी में, दुखों में, तकलीफों में प्रभु जी, हर एक पर अपना रहम भरा हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को छू चंगा कर, हर एक की तकलीफों को दूर कर, हर एक की समस्या परेशानी को दूर कर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता नानी के लिए प्रभु जी, मंजू भाभी की मम्मी के लिए प्रभु, आपने उनको नया जीवन दिया, बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा किया प्रभु, सबकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू उनको अच्छा स्वास्थ्य, उम्र की दराजी दे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी समय उन जवानों के लिए प्रभु जो भटक गए हैं मेरे परमेश्वर पिता, तू अपने गले में शरीक कर मेरे प्रभु यीशु मसीह, ताकि सब जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए पवित्र परमेश्वर। हम चाहते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम जहाँ रहें, जिस हाल में रहें प्रभु, तेरी महिमा करते रहे प्रभु। हम घमंड करें, आप जीवित परमेश्वर पर घमंड करें, संसार की किसी चीज पे घमंड ना करें मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि संसार का हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा मेरे परमेश्वर। तेरे भले कामों को देख के प्रभु जी, हाँ मेरे प्रभु जी, हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई हो, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे बोलने से, हमारे चलने से मेरे प्रभु आप दिखने पाए मेरे पवित्र परमेश्वर, आप हमारे जीवन से महिमा पाने पाए प्रभु यीशु मसीह। जैसा कि आपका वचन बताता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती वो बहुत सफल लाती प्रभु, हम सब तुझ में बने रहें, क्योंकि हम आपसे लोगों के कुछ नहीं कर सकते मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हाँ जिंदा खुदावन, तूने हम सबको प्रभु जी, हम जहाँ जहाँ है सबको संभाला है प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। और बस यही विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु,
हम हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर तेरे कामों में हमेशा बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। जो हमने तेरे क्रूस को उठाया है प्रभु, हल पे हाथ रखा है, तो हम पीछे ना हटे मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन हम आगे की ओर प्रभु जी बढ़ते चले जाएं। हाँ मेरे जिंदा खुदावन, हम उस लूत की पत्नी के समान ना बने कि जिसने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंभा बन गई। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम दुखों में भी तकलीफों में भी प्रभु तेरे दामन को थामे रहे मेरे जिंदा खुदावन। और हमारा विश्वास है जिस तरह तूने पतरस को डूबने नहीं दिया प्रभु, तू हमें भी डूबने नहीं देगा, हमारे हाथ को थाम लेगा प्रभु तकलीफों में भी मेरे जिंदा खुदावन। क्योंकि तू दयालु पिता परमेश्वर है, तू प्रेमी पिता परमेश्वर है। तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, तूने हमारे अपराधों के अनुसार तूने हमसे व्यवहार नहीं किया मेरे परमेश्वर पिता। हाँ जिंदा खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने संतानों पर प्रभु दया करता है, अनुग्रह करता है, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु यीशु मसीह। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे चारों पासवानों पर, उनके परिवारों पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। एक एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस जवान सैम के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो कि तेरी आराधना को प्रभु जी लीड कर रहा है। इस जवान के भी साथ तो हमारे कलीसिया के और जवान बच्चे भी प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पवित्र परमेश्वर। हर एक बात के लिए हम आपको आदर महिमा इज्जत जलाल देते हैं, क्योंकि आप आदर महिमा इज्जत के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरी हो, आमीन आमीन। आज की शाम हम सबके मनन के लिए जो बाइबल में से पाठ लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां बाब और 14 आयत से लेकर 24 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर 24 आयत तक। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वहाँ पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास ले आओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन।
अब वचन में जाने से पहले हम सब एक गीत में सम्मिलित होंगे। गीत का नंबर है 15। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। और इसी के दौरान हम आज की भेंटें भी कलेक्ट करेंगे। समय है कि हम आज का प्रभु का वचन मिस रीटा लाल के द्वारा सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे मौके के लिए जो हम सबको उसकी तरफ से मिला कि हम उसकी नज़दीकी में हैं और उसके साथ सहभागिता कर रहे हैं।
परमेश्वर अपने लोगों को जब अपने सम्मुख पाता है तो खुश होता है, और वो लोग जो उसके सम्मुख होते हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हैं। आज शाम के लिए मुझे नहीं मालूम था कि आज शाम की आराधना के इस इम्पोर्टेंट फेस को मुझे फेस करना होगा। जब आपने किसके द्वारा पादी साहब के मन में मेरा नाम डाला, लेकिन जब पादी साहब ने मुझसे इस काम के लिए कहा, हालांकि मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकी, और मैंने उसी क्षण अपने भाई को फोन करके कहा कि ये जिम्मेदारी पादी साहब ने मुझको दी है। वो खुश हुए, और उन्होंने सबसे पहले जब रिस्पॉन्स करा तो मुझसे कहा, सबसे पहले दुआ करो, और फिर दो एक बातें उन्होंने कही और कहा कि तुम इस तरीके से करना। ये आज शाम का जो पाठ हमने या मैंने चुना है वो इसलिए चुना क्योंकि इस पाठ के द्वारा हमारा परिवार स्ट्रॉन्ग हुआ स्पिरिचुअली। पिछले समय में 1 नवंबर की बात है, इसी साल अभी हम सब पारिवारिक में थोड़े थोड़े सब डिस्टर्ब थे, लेकिन मैं अपनी जगह डिस्टर्ब नहीं थी, और मेरे मन में यही था। संडे का दिन था, यहाँ चर्च सर्विस चल रही थी। चर्च सर्विस के साथ साथ हम मनों में परेशान थे। मैंने बाइबल खोली चर्च सर्विस ओवर होने के बाद, और मुझे भजन संहिता 119 की एक आयत मिली जिसमें लिखा था कि मैंने प्रार्थना की और तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मुझे तो पूरा भरोसा था। फिर ये वाला लेसन मैंने पढ़ा, और मैंने इसमें देखा एक बाप को जो बहुत परेशान है, और उसने खुदाम यीशु मसीह से गिड़गिड़ा कर कहा कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। खुदा बाप मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल की सोच तुझको पसंद आई। ये वचन जो आज सामने आप सबके और अपने लिए रखना चाहती हूँ, उसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कई, अगर हम इसको ड्रामे के रूप में अगर हम दिखाना चाहेंगे कभी भी, तो मैंने ये सोचा कि इसमें कई सीन हम दिखा सकते हैं। शुरुआत है एक भीड़ के साथ बहस, वाद विवाद, झगड़े का सा माहौल। शायद बहुत झुंझलाए हुए हैं लोग जो वहां हैं हाजिर, और जिस उम्मीद से वो वहां जमा थे वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई है चेलों के संग, चेलों के द्वारा। तो वो बहुत गुस्सा है, क्योंकि शायद एक बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि हम यहाँ आए हैं तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। जीसस इस समय जब ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और इनमें चल रहा है, गुत्था भी हो रही होगी, शायद गुस्सा है बहुत ज्यादा उसके पिताजी, तो उन्होंने कहा कि पूछा, जीसस ने पूछा कि क्या बात है, क्यों तुम लोग विवाद कर रहे हो? तो देखिए, भीड़ में बाप ने जवाब दिया, मतलब उस भीड़ में जो वाद विवाद चेलों से कर रहे हैं लोग, दसियों जमा हो गए होंगे, वो भी सब एक मुंह हो जाते हैं ऐसे समय में। और उन्होंने जीसस को बताया। पहले तो उनका रिएक्शन ये हुआ कि वो सब खुश हो गए
अब वो लड़ना झगड़ना भूलकर जीसस को देखकर उनका रिएक्शन, एटीट्यूड उनका चेंज हो गया, नमस्कार किया और अचंभित हो गए, और दूसरे शब्दों में कहें तो खुश भी हो गए। क्योंकि अचंभित और खुश होने का मतलब ये हुआ कि जरूर उस बाप को, उन लोगों को ये मालूम था, और मालूम होने के साथ साथ पूरा उन्हें शायद भरोसा भी था कि अगर ये आ गया है तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ जब क्वेश्चन करा, जीसस ने पूछा कि भाई क्या हो रहा, उन्होंने बताया कि ये जो है ये नहीं कर सके, मैं अपने बच्चे को लाया था, दुष्ट आत्मा है, परेशान कर रही है, सब कुछ बातें। तो जीसस ने अपने चेलों से कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और थोड़ा सा अनॉयड भी दिखे कि भाई मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इतने समय तुम्हें मेरे संग होते हुए हो गया और तुम इस काम को नहीं कर सके। लेकिन इसी बात की रेमेडी अगर हम आगे इसी लेसन में चले जाएं, उसकी 27, 28, 29 वर्स को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने फिर बाद में उन्हें समझाया कि ये काम जैसे आप कर रहे होगे वैसे नहीं होता, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ही ये काम जो चंगाई के हैं, जो आत्माओं को निकालने के हैं, तभी किए जा सकते हैं। इसके बाद जीसस ने पूछा, इस बच्चे की तरफ देखा, और दुष्ट आत्मा ने जैसे ही जीसस ने उसकी तरफ देखा, दुष्ट आत्मा तो घबराती है। हम सबको मालूम है कि वो गिरासीनियों के देश में जो व्यक्ति रहता था दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ, वो भी उसको देख के चिल्लाने लगी थी आत्माएं। तो ये आत्मा जो इस बालक में है वो भी एक्टिव हो गई, और वहीं उसने उसको पटक दिया। ये बच्चा कितने कष्टों में होगा। बाप ने जिक्र करा है कि ये दुष्ट आत्मा जो है, इसको बाइबल में लिखा है कि उसने उससे पूछा कि पहली बात तो कि इसकी दशा ये कब से है, तो बचपन से। इट मीन्स कि अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बहुत साल से सफर कर रहा है, इस बीमारी को झेल रहा है। बाइबल बताती है कि वो कभी आग में उसको गिरा देता, पानी में। कितनी तकलीफ उस बच्चे ने झेली होगी, और यहाँ तक कि अब वो शायद मेंटल रिटार्डेड भी हो गया होगा कि कई बार उसे अपनी तकलीफ का एहसास भी नहीं हुआ। मैं और आप अचानक से गिर जाए तो कितनी चोटें लगती हैं। वो हर बार गिरता, हर बार उस बाप की दशा के बारे में सोचिए, कितनी तकलीफ में रहता होगा। हम अपने बच्चों के साथ कितने अवेयर रहते हैं, जरा कुछ हो जाए डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं। अगर वो पढ़ाई में वीक दिखता है तो ट्यूशन के लिए लग जाते हैं। किसी और काम में वीक होता है तो उसका कोशिश करते हैं कि वो वीकनेस उसकी दूर हो। और जरूर है कि इस बाप ने सब कुछ जो उसके पास होगा इसे ठीक करने के लिए लगा दिया होगा। और आप और हम इमेजिन कर सकते हैं कि जरूर है कि किसी खास के द्वारा इस बाप तक ये समाचार पहुंचा होगा कि अरे भैया तुमने सब कुछ कर लिया, अब हमने सुना वो यीशु नासरी है, एक बार बच्चा वहां ले जाओ तो देखो ये ठीक हो जाएगा। और हो सकता है बताने वालों ने एग्जाम्पल दे डाले हों कि देखो उसने ऐसा कर दिया, वहां हम वहां थे, हमारे आंखों की बात है, उस अंधे को ठीक कर दिया, उसको ठीक कर दिया, उस औरत ने कपड़ा छू लिया वो चंगी हो गई। कितनी बातें बताई गई होंगी, और इस बाप के दिल में एक उम्मीद जागी होगी कि चलो ये भी करके देखते हैं।
जब इतने लोग कह रहे हैं, हम लोग भी जब कभी किसी के संग कुछ ऐसा होता है तो बताने लगते हैं कि अच्छा मैं तो आयुर्वेदिक पे ज्यादा करती हूँ, कोई बताता है ये बेस्ट डॉक्टर है, फलाना यहाँ अच्छा है, इसका इलाज यहाँ होता है वहाँ होता है। फिट्स पड़ते हैं तो इधर आंवला की तरफ कोई जगह है, लोग बताते हैं वहां ले जाओ, वहां अच्छा इलाज होता है। इसी तरीके से इस बात को किसी ने तो जरूर बताया और बड़ी उम्मीद के साथ आया और बता रहा है उसको कि इसको ये बचपन से है। क्या पानी में गिरा दिया, 22वें आयत में लिखा है, उसने इसे नष्ट करने के लिए आग और पानी में गिराया और अब अति हो गई है, सब कुछ दवा दारू में गवा बैठा है। अब यीशु के पास ले आया है अपने बेटे को और उम्मीद करके कहता है, क्या कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, उपकार कर, हम पर उपकार कर, अगर तू कुछ कर सकता है। अभी भी शक है, लोगों ने बताया होगा, सुना होगा, इसने उस विश्वास के साथ चला होगा बच्चे को लेकर। बाइबल में कोई जिक्र नहीं कि कितनी दूर से वो आया यीशु मसीह को मिलने, बच्चे को इस हाल में लेकर, कितनी तकलीफें उठाकर, और अब विनती करता है कि हमारा उपकार कर, हम पर तरस खा। कितनी दयनीय स्थिति है, कितना डिस्टर्ब है वो बाप, कितना परेशान है वो बाप जो हर कीमत पर चाहता है किसी भी तरीके से उसका बच्चा इस बीमारी से छूट जाए। लेकिन अभी भी विश्वास पुख्ता नहीं है, मजबूत विश्वास नहीं। वो ये भी कह सकता था कि मुझे विश्वास है, मैं लाया हूं कि तू इसे ठीक कर सकता है। कहा नहीं, हम पे तरस खा, हमारा उपकार कर, अगर तू कर सकता है तो। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जवाब में कहा कि तूने ये क्या बात कही भाई? उसमें लिखा है, यीशु ने से कहा यदि तू कर सकता है का क्या मतलब है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता। और उसका उत्तर सुनते ही इस बाप को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये समझ गया कि मैंने गलत बात कर दी, मैंने गलत कह दिया, मैंने गलत सोच लिया। और उसने एकदम करेक्शन करा, गिड़गिड़ा कर, पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। कितनी बड़ी बात, मैं विश्वास करता और मेरे अविश्वास का उपाय कर। खुदावंद यीशु मसीह अविश्वास का उपाय करने के लिए ही तो संसार में आया। और आगे अगर हम पढ़ें तो बच्चा ठीक हुआ। लोगों को लगा कि बच्चा मर गया। जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं ने अपना रोष दिखाया, जिस तरीके से उसको पटका, मरोड़ा और अपना गुस्सा दिखाया, क्योंकि दुष्ट आत्माएं खुदावंद यीशु मसीह के आगे तो ठहर ही नहीं सकती है। और इसी बात के आखिरी 29वीं आयत में लिखा है कि ये जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय के निकल ही नहीं सकती है। और खुदावंद यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना में जीवन, वह अपने लिए भी प्रार्थना करता रहता था, सामर्थ मांगता रहता था, उसका प्रार्थना में जीवन था। इसलिए दुष्ट आत्माएं गुस्से से उस बालक को छोड़कर निकल गई और इतनी जोर से पटका कि ऐसा लगा कि बच्चा मर गया।
लेकिन जहां खुदाम यीशु मसीह है वहां मौत का कोई काम नहीं, वहां अविश्वास का कोई काम नहीं, वहां हार नहीं। वो संभालता है, वो बढ़ाता है, वो उठाता है, वो आगे ले चलता है। क्योंकि जब उसकी मर्जी है, जब उसकी निगाहें हैं, जब उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है, तो कुछ नहीं हो सकता। यही चेले तूफान में घिरे थे, नाव पर थे, लेकिन डूबे नहीं। क्यों? क्योंकि खुदाम यीशु मसीह उनके साथ था। पतरस पानी पर इसी खुदाम यीशु मसीह की आवाज पर चला, लेकिन डूबा नहीं। अविश्वासी हुआ थोड़ी देर को, लेकिन खुदाम यीशु मसीह उसके लिए वहां मौजूद था, उसे बचाया और अपने लिए आगे बहुताई से इस्तेमाल किया। इस पिता के इस वचन से, इस बात से कि मेरे अविश्वास का उपाय कर, मैं और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं और आप भी अविश्वासी हो जाते हैं। परेशानियां, तकलीफें, कमियां बहुत हैं आज के समय में, इस महामारी के दौर में तो बहुत हैं, और हम विश्वास से पूरे चांसेस होते हैं कि डगमगा जाएं, अविश्वासी हो जाएं। लेकिन अगर हम परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर इस बात की तरह प्रार्थना करें कि मेरे अविश्वास का उपाय कर, तो यकीन जानिए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी और आपकी इच्छाएं, जरूरतें जो जेन्युइन है, जो सचमुच हमारे लिए हैं, जो हमारी सचमुच जरूरत है, वो जरूर खुदा के फजल से पूरी होती है। हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी शैतान हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम नेगेटिव होते चले जाते हैं, हम दूसरी तरफ हो जाते हैं, परमेश्वर से निगाहें हमारी अलग हो जाती हैं, विश्वास में कमी आ जाती है। ये सब दुष्ट की चालें हैं जो हमें परेशानियों में डालकर गुमराह करना चाहता है, और चाहता है कि हम उससे दूर बने रहें, उसके अगेंस्ट रहें, वो हमारे अविश्वास का उपाय ना कर पाए। ये शैतान अपनी युक्तियों को हम पर लागू करने की कोशिश करता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस छोटी स्टोरी के द्वारा यही सिखाता है। ये इंसिडेंट्स जो वहां हुआ कि लोग नाराज हुए, लोगों ने बाद में परमेश्वर के पुत्र की महिमा की। आप क्या सोचते हैं, क्या ये बाप और ये बेटे जब ये चंगे होके गए होंगे तो क्या इनके मुंह बंद रहे होंगे? सिर्फ वो ही नहीं बोले होंगे, उनके पास पड़ोसी जहां ये रहता होगा बच्चा, जिन्होंने उसे आग में गिरते और निकलवाते हुए में मदद की होगी, पानी में डूबने से बचाया होगा, जिसके लिए इस बाप ने 10 घर खटखटाए होंगे मदद के लिए, क्या उन्हें नहीं देख के आश्चर्य हुआ होगा? या उनमें क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि ये कैसे हो गया? कोई वो जुबान जिसके द्वारा परमेश्वर का काम होता है खामोश रह ही नहीं सकती। उसने जरूर बखान किया होगा, उन्होंने जरूर बताया होगा, और उनके चंगे होने के बाद जो उनके परिवार में आनंद आया है, उस आनंद से उनके साथ रहने वाले सब में खुशी फैली होगी। वो भी हो सकता है उनमें से कोई ऐसा हो जिसको भी और बहुत सी तकलीफें हो, ना सिर्फ ये, तो उसने दूसरों को बताया होगा, या वो भी भागा होगा कि चलो जब ये ठीक हो गया है हम भी चलते हैं, या हमारा वो अजीज ऐसा हो गया है
हम उसे भी भेजते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। हमारे अविश्वास का या मेरे अविश्वास का उपाय कर। परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को यूं ही बढ़ाए। हम अविश्वासी ना हो, हम भरोसा रखें। ये बाइबल हमारे पास है, बहुत से उदाहरण हैं जो हमें अविश्वासी होने से बचाते हैं। हम इस लायक नहीं, हम इंसान हैं, परेशान हो जाते हैं, जल्दी तकलीफों से घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सांत्वना देता है, उत्साहित करता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाएं, उस पर भरोसा करें और जितना हो सके दुष्ट की युक्तियों से बचते जाएं। जीवन को इस लायक बनाएं कि जीवन हमारा जो खुशियों से, उसकी द्वारा दी गई खुशियों से भरा है, उससे दूसरे आनंदित हो, दूसरे खुदा यीशु मसीह के नजदीक आए और पहचाने उसको। हमारे व्यवहार, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलचाल, हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ होए। खुदा करे कि हम भी इस बात की तरह एहसास करें कि नहीं, मैंने गलत कहा, मैंने अविश्वासी हो गया। मैं, हम सब विश्वास में बने रहें, परमेश्वर को ताकते रहें और उसके प्रेम को समझें, उसकी योजनाओं को अपने जीवनों में सफल होने का मौका दें। परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। जिसने उसकी ओर आंखें की, दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं है। परमेश्वर हम सबको संभाले, हमारे अविश्वास का उपाय करे और हमें ऐसा मन दे जो उसमें सदा लीन रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस जीवित और आशीषित वचन के लिए, और आशा है कि ये वचन जो है हम सब के जीवनों में फल लाने वाला होगा। थैंक यू दीदी, प्रभु आपको और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड मसीह से कि वो अगर कोई अनाउंसमेंट्स हैं तो हमको दें और फिर इस हदिये पे प्रार्थना करें और अपनी आशीषित वचन के द्वारा इस मीटिंग को खत्म करें। आज की आराधना के लिए मैं मिसेस जोसेफ का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मीटिंग को कंडक्ट किया और साथ साथ अच्छे वचन के लिए बहुत सरल तरीके से मिस रीता लाल ने आज का वचन हम सब तक पहुँचाया है। और हम जितने भी लोग ऑनलाइन वर्शिप सर्विस से जुड़े हैं, हम सब लोग इससे ब्लेस हुए हैं। साथ साथ सैम स्मार्ट का कि आज ये अकेले ही हैं, पर इन्होंने प्रभु के काम को फेसबुक पर लाइव किया है। इस आज की आराधना को हमारी दुआ है हम प्रभु हमारे जवानों को और अधिकारी से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हमारी आराधना संडे वर्शिप सर्विस सुबह 10 बजे पहली आराधना होती है और शाम को 5 बजे दूसरी आराधना। वेंसडे फेलोशिप ऑनलाइन ही होती है और इसका समय शाम को 5:30 बजे। इसके अलावा कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम दुआ करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हम में से हर एक को नाम बनाम दी हैं।
उन्हीं बरकतों में से ये नजराना प्रभु तेरे बेटे और बेटियों ने तुझे दिया है कि तेरी सेवा में इस्तेमाल किया जाए। देने वालों को बहुत आयत से दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में तो मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। थैंक यू वेरी मच।